નમસ્કાર મિત્રો, આજનો આ વિડીયો એક પોડકાસ્ટ છે એમની સાથે જેમને મેડિટેશનના થેરાપિસ્ટ કહી શકીએ આપણે, અને જેમણે મેડિટેશનમાં એટલે કે ધ્યાનમાં ઘણી બધી ઉપલબ્ધિઓ મેળવેલી છે. તો આપણે આ વિડીયોમાં એમની સાથે વાત કરીશું, એમની સાથે સવાલ જવાબ કરીશું. તો ગુરુજી, તમારું સ્વાગત છે અને તમારો મેડિટેશનનો સફરનો પ્રોડક્શન આપો. मैं नील पाठक, मेडिटेशन थेरेपिस्ट फ्रॉम मिरेकल मेडिटेशन थेरेपी। मेरा काम है मेडिटेशन का कोचिंग करना, काउंसलिंग करना और मेडिटेशन थेरेपी देना। मेडिटेशन थेरेपी का अर्थ है ध्यान चिकित्सा, क्योंकि ध्यान चिकित्सा के माध्यम से अब तक बहुत से लोगों को फायदा हुआ है और हमारा ये मानना है कि किसी भी समस्या का हल ध्यान के माध्यम से हो सकता है। मेरी यात्रा कब से शुरू हुई ये तो बताना कठिन है। मिरेकल मेडिटेशन थेरेपी की यात्रा शुरू हुई ये बता सकते हैं जब कोरोना पैंडेमिक हुआ था। उस समय सबसे पहले कुछ मित्रों को ये रियलाइज हुआ कि ध्यान ही एकमात्र उपाय है उस समय की जो मनोवैज्ञानिक परिस्थिति थी लोगों की, उसके सुधार के लिए। तो जिन लोगों से ध्यान नहीं हो पा रहा था उन मित्रों को थोड़ी मदद मिली मेरे माध्यम से, और कुछ ऐसे सुझाव मिले कि जिससे हर कोई सरलता से ध्यान करने में सक्षम हो सका। तो कुछ ऐसे ही ये जर्नी शुरू हुई कि ध्यान करने वाले लगभग बहुत हैं, लेकिन सबको ध्यान करा सके ऐसा कोई व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से ध्यान को समझता हो, क्योंकि ध्यान आपकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कर पाएंगे या नहीं। जब से करना छोड़ दिया, होना शुरू हो गया, तब से बस ये यात्रा शुरू हुई। तो लोगों को बताइए कि वास्तव में ध्यान क्या है, क्योंकि ध्यान के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई है। तो लोग जो है वो ध्यान को धार्मिकता के साथ जोड़ रहे हैं। तो आप बताइए कि ध्यान करने के लिए धार्मिक होना जरूरी है या नहीं, और हमें ये बताइए कि मेडिटेशन और माइंड कंट्रोल दोनों के बीच में क्या संबंध है। ध्यान वास्तव में जीवन के जितना ही गहन प्रश्न है। जैसे जीवन है वैसे ही ध्यान है। अगर ध्यान अभ्यास के बारे में बताऊं तो इतना कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए कुछ भी ना करना ध्यान का अभ्यास है। ध्यान तो लगभग सबके जीवन में इतना ही उपयोगी है जितना किसी सन्यासी या वैरागी के जीवन में है, आध्यात्म में है। क्योंकि कुछ भी करते समय यदि आपका ध्यान न रहा तो अकस्मात होना निश्चित है। जब भी कुछ होता है तो आप कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ, नुकसान हुआ। तो हम ध्यान तो रखते ही हैं, किंतु ध्यान का अभ्यास न होने के कारण हमारा मन कहीं और भटकता है, शरीर कहीं और होती है, माफ करें, शरीर कहीं और होता है और हमारा चित्त कहीं और होता है। एक तरह से हमारा समग्र अस्तित्व खंडित होता है।
और अभी जो मान्यताएं हैं वो ध्यान के माध्यम से कुछ प्राप्त कर लेने के साथ संबंधित है। ध्यान से प्राप्त करना तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप छोड़ सकते हैं, जिसका अभी आप त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उन सारी चीजों के संबंध में आप में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जो बेतुकी है, जो जरूरी नहीं है, जो आपको खंडित अवस्था में रखती है। शरीर भी भटकता है, मन भी भटकता है। वास्तव में ध्यान का अभ्यास जरूरी है। जैसे आप किसी भी कार्य का प्रशिक्षण लेते हैं, तत्पश्चात उसका अभ्यास करते हैं। जैसे कि आपने कार ड्राइविंग सीखा, फिर थोड़े समय के लिए आपने अपनी कार में उसका अभ्यास किया। जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं, तब आप गाड़ी चला नहीं रहे होते। गाड़ी के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक रूपता। लेकिन जब अभ्यास हो जाता है, आप निपुण हो जाते हैं, फिर आप कभी नहीं कहते कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, वो चल रही होती है। वैसे ही ध्यान होने वाली घटना है, करने वाली चीज नहीं है। ध्यान कोई कृत्य नहीं है। कृत्य, क्रिया, कर्म, कार्य, इन सब का अभाव है। कुछ क्षण के लिए कुछ ना करना और जो हो रहा है उसे अनुभव करें, यही है ध्यान का अभ्यास मेरे हिसाब से। ध्यान के लिए धार्मिक होना कतई जरूरी नहीं है। ध्यान वास्तव में आध्यात्म, धर्म, भक्ति, इन सब के जितना ही कॉमन पीपल के लिए भी जरूरी है। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एकेडमिक लाइफ में है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपने करियर में नौकरी, धंधा, व्यवसाय, रोजगार जो भी कर रहे हैं, उनके लिए, और पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में भी इतना जरूरी है। ध्यान और माइंड कंट्रोल, ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के साथ संबंधित है, क्योंकि ध्यान मन के संबंधित है। आपके मन को स्थिर करता है, शांत करता है। मन में जो हो रहा होता है, जिसके विषय में आप अभी कुछ जानते नहीं होते, जो वर्तमान में है, उससे आप। और मेडिटेशन क्या डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या वास्तव में मदद करता है? जी बिल्कुल करता है। ना केवल युवाओं में, मेरे हिसाब से बच्चों में भी, और सभी वय के व्यक्तियों में अभी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं मैं देख रहा हूं। क्योंकि एज ए काउंसलर मेरे पास हर आयु के व्यक्ति आते हैं, और इसका बहुत बड़ा रीजन मैं देखता हूं कि असंतुष्टि, फास्ट लाइफ और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने का स्वभाव। सबसे ज्यादा खुशी अभी मोबाइल में से, टेक्नोलॉजी में से, वीडियोस में से, रील्स वगैरह में से।
और दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि आज के युवाओं में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग जो बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या है? और बिगिनर के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करने का सबसे आसान रास्ता क्या है? और कितना टाइम मेडिटेशन के लिए इनफ है? और कुछ लोगों को मेडिटेशन के समय बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उस समय क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल, मेडिटेशन के लिए कौन सा समय उत्तम है, सुबह या रात? ये सब हमें बताइए। देखिए, वास्तव में ध्यान में कोई बिगिनर नहीं है, ना कोई एक्सपर्ट है। ध्यान ऐसा है कि जब से आप अभ्यास करना शुरू करें, कुछ समय के लिए कुछ भी ना कर सकें, तब से आपका ध्यान अभ्यास शुरू हो गया। बाद में ध्यान घटता है। ध्यान वह घटना है कि जिसके आप साक्षी बनते हैं। ध्यान के लिए कोई उपयुक्त समय ऐसा नहीं है। हाँ, यह है कि जब भी आप अधिक शांत हो, उस समय आसानी से बैठ सकते हैं। जिस समय आप फ्रेश हो, मन शांत हो, उस समय अधिक आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिनको भी विचारों का आना समस्या लगता है, वह ऐसा ना सोचे कि जो ध्यान में एक्सपर्ट है उनको विचार नहीं आते हैं। विचार सबको आते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। क्योंकि हम ध्यान को मेडिटेशन कहते हैं, वास्तव में ध्यान का इंग्लिश में बहुत सारा अलग अलग मतलब है। फोकस करे, अटेंशन करे, लाइव रहे, अवेयरनेस में रहे, कॉन्शियस रहे, कॉन्सेंट्रेट करे, एनालाइज करे, ये सारी चीजें ध्यान ही है। ध्यान का कोई डेफिनेशन मेडिटेशन नहीं है। जो आप ऐसा सुबह करें या रात को करें, हाँ, मेरे हिसाब से ध्यान अभ्यास के लिए कम से कम 3 महीना लगता है। और ध्यान अभ्यास दिन के शुरुआत के समय की सबसे पहली क्रिया होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान अभ्यास व्यक्तिगत प्रकृति के ऊपर आधारित है। व्यक्तिगत प्रकृति आपकी मानसिकता के ऊपर आधारित है। जितने मन है उतनी मानसिकताएं हैं, और जितनी मानसिकता है उतनी ही समस्याएं हैं। तो किस व्यक्ति की प्रकृति को किस विधि से मन को शांत करना सिखाया जाए, कौन सी टेक्निक दी जाए, यह व्यक्तिगत बात है। सामान्यतः 3 महीने लगते हैं किसी भी व्यक्ति को दैनिक ध्यान अभ्यास को प्राथमिकता देने के लिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं एकदम फिट हूँ, ध्यान मेरे लिए नहीं है, उनको बताइए कि ध्यान उसके लिए जरूरी है या नहीं। और आज के युवाओं के लिए एक शॉर्ट लाइफ मंत्र क्या है, वो बताइए। जिन्हें ऐसा लगता है कि मेडिटेशन उनके लिए नहीं है, तो हो सकता है, ये व्यक्तिगत पसंद है। आज उनके लिए ध्यान नहीं है, एक टाइम तो जरूर ध्यान में आना है। और शॉर्ट मैसेज भी यही है कि लाइफ इज शॉर्ट। क्योंकि अभी जिस आनंद को आप अनुभव कर रहे हैं अपनी शॉर्ट लाइफ में, वो बहुत छोटे छोटे आनंद हैं।
जो मोबाइल से मिल रहे हैं, आपके शौक से मिल रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक आनंद, जो इंग्लिश में कहते हैं अनपेरिशेबल ब्लिसनेस, वो तभी अनुभव होगा जब आपका समग्र अस्तित्व अखंड होगा। और जब तक आपको यह पता भी नहीं है कि आप खंडित हैं, तब तक तो स्वाभाविक है कि आप ध्यान से दूर ही रहेंगे।